जब तुम इस संसार में आए थे तब तुम्हारे हाथ खाली थे, और जब तुम इस संसार से जाओगे तब भी तुम्हारे हाथ खाली होंगे। फिर यह अहंकार किस बात का है, यह मोह किस बात का है, यह संघर्ष किस बात का है? जिसे तुम मेरा कहते हो वह सब यहीं रह जाएगा, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हारी आत्मा है। वही तुम्हारा सच्चा साथी है, वही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से पहचानती है, तुम्हारे नाम से पहचानती है, तुम्हारे पद और धन से पहचानती है, लेकिन परमात्मा तुम्हें तुम्हारी आत्मा से पहचानता है। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब रास्ते दिखाई न दे, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब घबराना मत। अपनी आंखें बंद करना और अपने भीतर झांकना। वहां एक दीपक जल रहा होगा जो कभी नहीं बुझता, और वही तुम्हारा आत्मा है। आत्मा कहती है तू इस संसार का यात्री है, मालिक नहीं है। तू शरीर का पहनने वाला है, शरीर नहीं है। तू परिस्थितियों का दर्शक है, तुम परिस्थितियां नहीं है। इस संसार में हर चीज बदलती है, ऋतुएं बदलती है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। वह सदा एक जैसी रहती है, शांत, निर्मल और दिव्य। लोग तुम्हें ठुकरा सकते हैं, तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज कर सकते हैं, तुम्हारे प्रेम का सम्मान नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हारी कीमत जानती है। वह जानती है कि तुम कितने अनमोल हो, इसलिए दूसरों से मान सम्मान पाने की चिंता छोड़ दो। स्वयं को पहचानो, स्वयं को पहचानने की यात्रा शुरू करो, क्योंकि जिस दिन आत्मा का प्रकाश झांक जाता है उस दिन बाहरी अंधकार का कोई महत्व नहीं रह जाता। याद रखने वाली बात है, जो व्यक्ति संसार को बदलने निकलता है वह थक जाता है, जो व्यक्ति स्वयं को बदलने निकलता है वह जाग जाता है, और जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है वह मुक्त हो जाता है। आज से अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करो। मौन को अपना मित्र बनाओ, ध्यान को अपना मार्ग बनाओ, और आत्मा को अपना गुरु बनाओ, क्योंकि तुम मिट्टी का शरीर नहीं, परमात्मा की ज्योति हो। तुम सीमित इंसान नहीं, असीम चेतना हो। तुम ईश्वर नहीं, तुम अमर आत्मा हो। स्वयं को जानो, आत्मा को पहचानो, और जीवन को परमात्मा की ओर मोड़ दो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्वयं को वही मान बैठता है जो उसे आईने में दिखाई देता है। वह शरीर को अपना अस्तित्व समझ लेता है, जबकि शरीर तो केवल एक वस्त्र है। वास्तविकता में तुम वह नहीं हो जो तुम दिखाई देते हो, तुम वह हो जो इस शरीर को चला रहे हो, आत्मा हो। जब तक मनुष्य शरीर के स्तर पर जीता है तब तक वह हर छोटी बात से प्रभावित होता है। किसी की प्रशंसा उसे आसमान पर पहुंचा देता है, और किसी की आलोचना उसे तोड़ देती है। लेकिन जो आत्मा के स्तर पर जीना सीख जाता है उसे संसार की बातें हिला नहीं पाती। जरा सोचो, कितनी बार जीवन ने तुम्हें गिराया है, कितनी बार लोगों ने तुम्हें ठुकराया है, कितनी बार परिस्थितियों ने तुम्हारी परीक्षा ली है, फिर भी तुम आज यहां हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो कभी हार नहीं मानती। वही शक्ति तुम्हारा आत्मा है।
आत्मा कभी शिकायत नहीं करती, वह केवल प्रतीक्षा करती है। उस दिन की प्रतीक्षा जब तुम संसार के शोर से निकलकर उसकी आवाज सुनोगे। जब मन अशांत हो तब बाहर समाधान मत खोजो, भीतर जाओ, क्योंकि बाहर केवल प्रश्न है, उत्तर भीतर है। बाहर केवल भ्रम है, सत्य भीतर है। बाहर केवल परिवर्तन है, स्थिरता आपके मन के भीतर है। याद रखो, संसार तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है, धन, प्रसिद्धि, सम्मान, लेकिन शांति नहीं दे सकती। शांति केवल आत्मा के संपर्क से मिलती है। जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो जाएगा कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, उस दिन तुम्हारे जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। तब दुख भी तुम्हें कुछ सिखाने आएंगे और सुख भी तुम्हें अहंकारी नहीं बना पाएंगे। आत्मा कहती है, तू अपने घाव नहीं है, तू वह शक्ति है जिसने घाव सह लिया। तू अपनी असफलता नहीं है, तू वह साहस है जिसने फिर उठना सीखा। तू अपनी अतीत नहीं है, तू वह चेतना है जो हर पल नया जन्म ले सकती है। इसलिए अपने भीतर की यात्रा पर निकलो। दुनिया को जानने से पहले तुम स्वयं को जानो, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए संसार का हर रहस्य सरल हो जाता है। याद रखो, आत्मा का प्रकाश जल जाए तो अंधेरी से अंधेरी रात भी रास्ता बन जाती है। अपने भीतर उतरिए, आत्मा को पहचानिए और शांति को प्राप्त कीजिए, जिसे संसार की कोई शक्ति छीन नहीं सकती। इसलिए दुनिया को जानने से पहले खुद के बारे में जान लो। दुनिया को पहचानने से पहले अपने भीतर अपने आत्मा की आवाज को सुन लो। अगर तुम ऐसा कर पाती हो तो तुम हर उस चीज पे विजय पा लिए हो जिसका तुम्हें जरूरी था। जिसने आत्मा को जान लिया उसे फिर किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा नहीं रहती। इसलिए सबसे पहले स्वयं को पहचानिए, खुद को जानिए, खुद को समझिए, क्योंकि संसार की सबसे लंबी यात्रा पैरों से नहीं चेतना से तय होती है। और जो अपने भीतर पहुंच गया वह परमात्मा तक पहुंच गया। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह नहीं है कि तुम हार गए या तुमसे कोई गलती हो गई। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुमने खुद को वही मान लिया जो दुनिया तुम्हें कहती रही, जो दुनिया तुम्हें मानती रही। किसी ने कहा तुम कमजोर हो, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम असफल हो, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने मान लिया। लेकिन क्या तुमने कभी अपनी आत्मा से पूछा कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? सच तो यह है कि तुम अपने बारे में उतना नहीं जानती जितना तुम दूसरों के बारे में जानती हो, उनकी राय पर ध्यान देती हो। तुम्हें दुनिया के रास्ते याद हैं, लेकिन अपने भीतर जाने का रास्ता तुम भूल गए हो। याद रखो, जिस दिन तुम स्वयं को जान लिया उस दिन तुम्हें किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आत्मा की पहचान दुनिया की पहचान से कहीं बड़ी होती है।
खुद को जानना मतलब अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करना होता है, अपनी कमजोरी को समझना और अपने वास्तविक प्रकाश को पहचानना। यह कोई आसान यात्रा नहीं है। इसमें भीड़ नहीं मिलती, तालियां नहीं मिलती, शाबाशी नहीं मिलती, प्रशंसा नहीं मिलती, लेकिन जो मिलता है वह संसार की हर उपलब्धियों से बड़ा होता है। आत्मिक शांति। जब मन शांत हो जाता है तो छोटी छोटी बातें दुख नहीं देती। जब आत्मा जाग जाती है तो परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती। जब स्वयं को बोध हो जाता है तो संसार का भय समाप्त हो जाता है। इसलिए बाहर की दुनिया में भटकने से पहले अपने भीतर आपको उतरना चाहिए, खुद को जानना चाहिए, क्योंकि जिसे तुम जीवन भर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। खुद को जानो, क्योंकि यही वह द्वार है जहां इंसान से आत्मा और आत्मा से परमात्मा की शुरुआत होती है। जो स्वयं को पहचान लेता है उसे फिर किसी और पहचान की आवश्यकता नहीं रहती। कभी शांत बैठकर अपने मन से पूछना कि मैं कौन हूं। क्या मैं यह शरीर हूं जो हर दिन बदल रहा है? क्या मैं यह मन हूं जो हर पल नए विचारों से भर जाता है? क्या मैं यह नाम हूं जो जन्म से पहले मेरा नहीं था और मृत्यु के बाद भी मेरा नहीं रहेगा? याद नहीं तो फिर मैं कौन हूं? यही प्रश्न आध्यात्मिकता की शुरुआत है। दुनिया तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी, कैसे कमाना है, कैसे जीतना है, कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन बहुत कम लोग तुम्हें ये बताएंगे कि खुद को कैसे जानना है। और जिसने स्वयं को नहीं जाना वह सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली रह जाता है, अधूरा रह जाता है। याद रखो, समुद्र की सबसे गहरी लहरें ऊपर दिखाई नहीं देती। उसी तरह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां न कोई डर पहुंच सकता है, न कोई दुख, न कोई अपमान। वहां केवल शांति है, निर्बल, असीम और दिव्य शांति है। लेकिन उस स्थान तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने अहंकार से गुजरना होगा। अपनी इच्छाओं को, शोर को शांत करना होगा और अपने मन के भ्रम को पहचानना होगा। जब तुम अपने भीतर उतरोगे तो पाओगे कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। एक दिव्य शक्ति हर पल तुम्हारे साथ थी। तुम उसे बाहर मंदिरों में खोजते रहे, परंतु वह तुम्हारे हृदय में मौन बैठी रही, जिस पर तुम कभी ध्यान ही नहीं दिए। इसलिए सबसे पहले स्वयं से मिलिए, अपने भीतर के सन्नाटे को सुनो, क्योंकि आत्मा शब्दों में नहीं बोलती, वो अनुभूति में प्रकट होती है। और जिस दिन तुमने उस अनुभूति को पा लिया, उस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा, जिस सत्य को मैं संसार में खोज रहा था वह तो मेरे भीतर ही विराजमान था। खुद को जानो, क्योंकि आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं और आत्म शांति से बड़ा कोई सुख नहीं। जो अपने भीतर उतर गया वह जीवन के हर रहस्य को जान गया। जिस जगह तुम्हें बार बार अपनी अहमियत बतानी पड़े
वहां तुम्हारी अहमियत पहले ही खत्म हो चुकी होती है। तुम बेवजह वहां अपना वक्त बर्बाद करती हो। इसलिए चुपचाप वहां से आगे बढ़ जाओ, बिना शिकायत किए, बिना गुस्सा किए, बिना बदले की भावना की। क्योंकि जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उन्हें तुम्हारी सफाई नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति जवाब देगी। ईश्वर ने तुम्हें टूटने के लिए नहीं बल्कि निखरने के लिए बनाया है। हर ठोकर से तुम सीखो, हर ठोकर तुम्हें मजबूत बना रही है। हर उपेक्षा तुम्हें आत्मसम्मान का पाठ पढ़ा रही है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे जिन लोगों ने तुम्हारी कदर नहीं की, असल में उन्होंने तुम्हें तुम्हारी असली कीमत पहचानने में मदद की थी। इसलिए वहां मत रुको जहां तुम्हें सहा जाए, वहां जाओ जहां तुम्हें समझा जाए। वहां मत रहो जहां तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाए, वहां रहो जहां तुम्हारी मौजूदगी खुशी बन जाए। जहां कदर ना हो वहां से दूर हो जाना घमंड नहीं बल्कि अपनी आत्मा का सम्मान करना है। कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों को भी कमजोरी समझेंगे और कुछ लोग तुम्हारे प्रेम को भी अपना अधिकार मान बैठेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कम हो गए हो। सूरज हर सुबह उगता है, चाहे कोई उसकी रोशनी की तारीफ करे या ना करे। नदी बहती रहती है, चाहे कोई उसके पानी का मूल्य समझे या ना समझे। ठीक वैसे ही तुम भी अपने कर्म करते रहो। अपनी अच्छाइयों को किसी की प्रशंसा का मोहताज मत बनने दो। याद रखो, जिस जगह तुम्हारे बार बार अपनी अहमियत बतानी पड़ रही हो वहां से चुपचाप निकल जाओ। ईश्वर कभी भी तुम्हारी कीमत दूसरों की नजरों से नहीं आंकता। वो तुम्हारे इरादे देखता है, तुम्हारा संघर्ष देखता है, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी नीयत देखता है। इसलिए निराश मत हो। अगर आज तुम्हारी कदर नहीं हो रही तो हो सकता है ईश्वर तुम्हें किसी बेहतर जगह के लिए तैयार कर रहा हो। जो तुम्हें खोकर भी खुश है उन्हें जान दो